जो कि अभी के टाइम पे काफी बड़ा हो गया है। इस पेड़ को करीबन 6 या 7 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन जब ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने बैठ गया ना, तो उसके जो टहनियाँ होते हैं, उसके पत्ते होते हैं, वो पूरे सूखने बैठ गए हैं। दूसरा वाला पेड़ है ना, वो यहाँ पर है और इसके पत्ते देख सकते हैं आप, पूरे सूखने बैठ गए हैं। मतलब इधर साइड वाले जितने भी टहने हैं ना इस भीमल के पेड़ के, ये पूरे सूखने बैठ गए हैं। और काफी जब आप इसे हरे टाइप के ले जाएंगे ना, जिस टाइम ये पके नहीं होते उस टाइम आप इसे घर ले जाएंगे तो उस टाइम तो काफी ज्यादा भारी होता है। अब आजकल हमने इसे खेत में सुखाने के लिए छोड़ रखा था, लेकिन उनके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा बन रखा है, क्योंकि जो उनकी गौशाला के आगे की दीवार है ना, वो पूरी टूट चुके हैं। तो यहाँ पर से आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो भाई, पूरी दीवार टूट रखी है उनके आगे की। जो गाय बैल उन्होंने बांध रखे ना, काफी ज्यादा मुश्किल से उन्होंने बाहर में बांध रखे हैं, क्योंकि गाय चलिए जी, नए दिन की नई शुरुआत भी हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। कि आप सभी लोग बड़े होंगे। तो चलिए जी, नए दिन की नई शुरुआत भी हो चुकी है और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने खेत से। तो आज हम आ रहे अपने खेत में न्यार पराल को बांधने के लिए। तो दरअसल जो ये खेत में, इस खेत में हमने बो रखा था मंडुआ, और मंडुआ की फसल तो हमने पूरे काट दी है। जो मंडुआ ऊपर से हमने काट कर था वो घर में सुखाने के लिए रखा है। अब जो इसके घास होता है, इसे अपनी भाषा में न्यार पराल बोलते हैं, तो उसे यहाँ पर बांधने के लिए हम आ रखे हैं। अब उसे यहाँ से बांध के वाले खेत में ले जाना है। तो उस वाले खेत में है भीमल का पेड़। तो मतलब जो न्यार पराल होते हैं ना, वो भीमल के पेड़ में हमें बांधना है। इस प्रकार से हमारा खेत दिखता है। काफी छोटा सा खेत है, लेकिन इसमें हमने बो रखे थे मंडुआ, और किनारे साइड हमने कुछ दाल भी बो रखी थी, गेहूं की दाल। बाकी जो इस खेत के मंडुआ है वो हम घर ले गए हैं। उसके जो घास है वो खेत में हमने सुखाने के लिए रखे थे। तो करीबन एक हफ्ते हमने इस खेत में मंडुआ के जो घास है वो सुखाने के लिए रखे थे, और आज फाइनली हम इस खेत में आ गए हैं इसे बांधने के लिए। तो सबसे पहले इसे इकट्ठा करना पड़ता है, फिर बांधना पड़ता है। तो सबसे पहले इसे इकट्ठा करते हैं, फिर यहाँ से मुझे ले जाना है ठीक नीचे वाले खेत में, इधर साइड। तो यहाँ इधर साइड हमारे खेत है, उस खेत में हमारा भीमल का पेड़। बाकी इधर साइड जितने भी खेत है ना, तो सभी खेतों में लोगों ने अपने घास को लगा रखे हैं। कुछ महीने पहले हमने अपने खेत में लगा रखा था छोटा सा भीमल का पेड़, जो कि अभी के टाइम पे काफी बड़ा हो गया है। इस पेड़ को करीबन 6 या 7 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन जब ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने बैठ गया ना, तो उसके जो टहनियाँ होते हैं, उसके पत्ते होते हैं, वो पूरे सूखने बैठ गए हैं। तो हमें लग रहा है कि ये पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा। तो इसे बचाने के लिए आज मैंने अपने घर से 2 बोतल पानी ला रखा है। तो अब इस पानी को मैं इस वाले पेड़ पे डालूंगा। वैसे तो आजकल बारिश तो नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जब हम ना खेत की जो घास को काटते हैं, तो नीचे से हम कुदाल से ना खेत की गुड़ाई करते हैं, उस समय यहाँ पर कुदाल से शायद इस पेड़ पे लग गया हो, तो धीरे धीरे ये पेड़ सूखने बैठ गया है। तो सबसे पहले मैं इस पेड़ पे 2 बोतल पानी डालता हूँ, क्योंकि हमें अब इस पेड़ को बचाना है। तो मतलब काफी मेहनत हमने इस पेड़ पर, मतलब जब से हमने ये पेड़ यहाँ पर लगाए थे ना, तब से हम हमेशा इसमें पानी डालते रहे हैं, और अब धीरे धीरे ये सूखने बैठ गए हैं। तो काफी बुरा सा भी लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर भीमल का पेड़, एक पेड़ तो है, ये तो काफी हरा भरा हो रखा है, लेकिन जो दूसरा वाला पेड़ है ना, वो यहाँ पर है, और इसके पत्ते देख सकते हैं आप, पूरे सूखने बैठ गए हैं। मतलब इधर साइड वाले जितने भी टहने हैं ना इस भीमल के पेड़ के, ये पूरे सूखने बैठ गए हैं, और काफी बड़ा हो गया भाई ये पेड़। इसके सारे जो पेड़ है ना, ये काफी अच्छा हो रखा, हरा भरा भी हो रखा। और उसके सपोर्ट के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा डंडा भी लगा रखे, ये रस्सी से बांध रखे, क्योंकि जो ये पेड़ है ना अभी काफी छोटा है, और ये झुक के नीचे वाले खेत में चले जाते हैं। अब दरअसल नीचे वाले खेत में लोगों ने हल भी लगा दिया है, तो जब भी बैल आते हैं ना, तो इनके पत्तों को खा जाते हैं। तो इस पेड़ को बचाने के हमने काफी अच्छा सपोर्ट बना रखा है इस पे। इसका सपोर्ट अभी ये डंडा बन रखा है, लेकिन इस वाले पेड़ की क्या बात करें भाई, धीरे धीरे पूरे सूखने बैठ गए हैं। अब इस पे छोटे छोटे दाने भी आ रखे थे बीच के, जिससे हम बचपन में काफी ज्यादा खाया करते थे। और उसकी जो टहनी है नीचे, जो जड़ है ना, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर मुझे अभी पानी डालना पड़ेगा। घर से मैंने 2 बोतल पानी भी ला रखी थी, तो पानी डालते भाई यहाँ पर। मतलब मुझे ये पूरा पेड़ बचाना है अभी के टाइम पे। तो यहाँ से डाल दे इसकी जड़ पे। मैं अपने भीमल के पेड़ पर पानी डाल ही रहा था, तभी मेरी नजर पड़ गई यहाँ पर, ठीक दादी जी के खेत के किनारे पे। अब दरअसल जो दादी जी का जो खेत है, उसी के ऊपर से यहाँ पर है गौशाला। तो ये हमारे गांव वालों की गौशाला है, लेकिन उनके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा बन रखा है, क्योंकि जो उनकी गौशाला के आगे की दीवार है ना, वो पूरी टूट चुके हैं। तो यहाँ पर से आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो भाई, पूरी दीवार टूट रखी है उनके आगे की। जो गाय बैल उन्होंने बांध रखे ना, काफी ज्यादा मुश्किल से उन्होंने बाहर में बांध रखे हैं, क्योंकि गाय बैलों के लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा सब बन रखा है, और उन छोटे छोटे दरार टाइप के बन रखे हैं। तो यहाँ पर से उनकी दीवार का ये टूट सकती है। अब जो पत्थर है पूरे खेत में यहाँ पर गिर रखे हैं। अब इसमें खेत को भी नुकसान होता है और गौशाला को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। अब ये हो रखा पूरा बरसात के दिनों में, जब सावन के महीने में काफी ज्यादा बारिश आई थी ना,
तो उस टाइम की उनकी पूरी पोस्ट जब टूट गई थी, लेकिन यहाँ पर से थोड़ी बहुत बच गई, लेकिन इधर वाले है ना वो पूरी टूट गया है। और उनसे यहाँ पर दादी जी का जो पूरा खेत है वो भी दब गया है। अब इसमें खेत वालों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फसल बोर की थी ना वो भी पूरे इस पत्थर के नीचे दब गए थे। अब हल लगाने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। किनारे साइड भी आप देख सकते काफ़ी ज़्यादा पत्थर यहाँ पर गिरे, वो मैंने यहाँ पर बांध दिया है। अब इसे यहाँ पर से उठाना पड़ेगा। तो इसका जो जुगाड़ होता है ना काफ़ी भयंकर वाला जुगाड़ होता है, मतलब रस्सी से बांधना पड़ता है। अब जो मंडुआ की जो घास होते हैं ना जिसे हम न्यार बोलते हैं, अब धान के जो होते हैं उसे हम पराल बोलते हैं, और जो मंडुआ के जो होते हैं ना न्यार, ये काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं। जब आप इसे हरे टाइप के ले जाएंगे ना, जिस टाइम ये पके नहीं होते उस टाइम आप इसे घर ले जाएंगे तो उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं। अब आजकल हमने इसे खेत में सुखाने के लिए छोड़ रखा था, तो ज़्यादा भारी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा मैंने यहाँ पर बांध रखे हैं, तो हल्का बहुत महसूस भी हो रहा है। अब यहाँ से मुझे इसे ठीक ले जाए हैं दूसरे वाले खेत में। बाकी मौसम भी धीरे धीरे बदल गया है, मतलब आसमान में थोड़ी बहुत बादल भी आ गए हैं, तो बारिश भी आ सकती है, तो फटाफट इसे अपने खेत में ले जाते हैं। मैं पहुंच चुका अपने खेत में। तो दरअसल इस वाले खेत में हमने पूरे थे गहत के दाल, जो कि हमने पूरे निकाल दिए थे, वो हम घर के लिए ले गए थे। खेत के ठीक सामने देखेंगे तो काफ़ी बड़ा पेड़ है, जो कि है भीमल का पेड़, और काफ़ी हरा भरा पेड़ है। इस पे जो पत्ते हैं ना काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं, और जो इस पेड़ है ना ये ठीक यहाँ से ऊपर तक है। और जो हमने न्यार पराल लगाने वो लगाना है मैंने इधर साइड, मतलब इस वाले टहनी पे हमने न्यार पराल को लगाना है। तो मैं इस खेत में आ रखा हूँ, तो इधर साइड में थोड़ी बहुत दाल बची है, जो कि पूरी हरी हो रही है, तो इनको नहीं काट रखा अभी हमने। बाकी अभी इस भारी को इस वाले खेत में छोड़ देता हूँ, फिर जाना है मुझे ठीक यहाँ से उधर साइड लेने। तो जो न्यार पराल मैं ला रहा हूँ वो ठीक गौशाले के नीचे से ला रहा हूँ, तो वहाँ है हमारे खेत, वहाँ से मुझे यहाँ तक सारना है इसे। बाकी अभी इस वाले खेत में से छोड़ देते हैं, फिर दूसरा चक्कर लेने जाना है मुझे, और उसके बाद लगाएंगे इस वाले पेड़ में। अभी ये है मेरी दूसरी भारी, तो लगभग 2 भारियों मैंने पूरे खेत को कंप्लीट कर दिया है। तो एक भारी मैं पहले ले गया था, दूसरी भारी को अब मैंने यहाँ पर बांध दिया है, तो 2 भारी में पूरा खेत कंप्लीट हो चुका है। वो बोतल पानी जो मैंने घर से ला के दी वो मैंने यहाँ पर डाली है, उसके ऊपर से मिट्टी भी डाल दी है। अब धीरे धीरे हमेशा मुझे इस पेड़ पे पानी डालने के लिए आना होगा, तभी जाके ये पेड़ हरा भरा होगा। बाकी नहीं तो एक साइड से पूरा सूखने बैठ गया है, इसके जो पत्ते हैं ना ये भी काफ़ी ज़्यादा सूख गए हैं। तो अभी के लिए यहाँ से चलते हैं, अब नीचे वाले पेड़ पे जाना है हमको बांधने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हमने इस वाले खेत में लगा दिया अपने न्यार पराल को। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं भाई पहाड़ में। सबसे पहले हमने खेतों में यहाँ पर इस मंडुआ को फेंका था, फिर उसके जब बीज होने बैठ गए तो उसके टहने होने बैठ गए, फिर मंडुआ होने बैठ गया, फिर मंडुआ को घर ले जाना पड़ता है, फिर उससे काटना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, तब जाके इसे बांध कर पेड़ में लगाना पड़ता है। अब ये सीधा काम आएगा ठंडी के महीने में, जब वो बरसात का सीजन खत्म होने के बाद ठंडी का सीजन लगता है ना, तो उस टाइम लोग जंगलों में घास लेने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि जो न्यार पराल हमने अपने पेड़ों में लगा रखे ना तो उसी को देते हैं। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है भाई पहाड़ों में। तो चले जी, अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो 4 बजे के टाइम पे मैं पी रहा हूँ आराम से चाय। बाकी अभी शाम के टाइम का नज़ारा देखिए, पहाड़ में काफ़ी अच्छी वाली धूप लगी है। अब यहाँ से आज का नीचे खेतों का नज़ारा देखिए, पूरे खेत खाली होकर ना काफ़ी अजीब सा लग रहा है। अब लोगों ने नीचे ना खेतों में हल लगा कर उसके बाद बोना भी शुरू कर दिया है, यानी कि खेतों में लोगों ने गेहूँ के बीज भी फेंक दिए हैं। अब आजकल दरअसल लोगों ने घर में दाल रखी है भाई, दालें सुखाने के लिए। अब जो ये दाल है ना ये है पूरी गहत की, पूरे घर में देखिए भाई दाल को यहाँ पर सुखाने के लिए रखा हुआ है। इसके बाद जब ये सूख जाते हैं ना उसके बाद हम इसे कूटते हैं डंडे से, फिर इसे छानना पड़ता है भाई। तो मैं आपको दिखाता हूँ इन दालों को। तो जैसे हम इसे पाँव में रखते हैं फिर भी ये चूर चूर जैसे जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है भाई। ये घर की दाल है, ये देखो। अभी ये सुखाने के लिए रखा है ना, जब ये सूख जाएंगे फिर इसे कूटना पड़ता है। जब ये हरे होते हैं ना इनके अंदर से दाने भी नहीं निकलते हैं। तो अभी देखिए भाई कितना हरा सा लग रहा है यहाँ पर। जब ये सूख जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से होते हैं भाई यहाँ पर, मतलब खुद ही इनके अंदर से दाल झड़ने बैठ जाते हैं।